हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा अपनी बहू सना से काफी परेशान थी क्योंकि सना हर रोज 6 बजे से 8 बजे तक जिम में रहती थी, तो सुबह का खाना पीना आशा को ही बनाना पड़ता था। एक रोज आशा अपनी बहू सना से कहती है, बहू मैं क्या कह रही थी, तू सुबह जिम ना जाकर शाम में जिम क्यों नहीं जाती है? माँ, जितना सुबह जिम जाने में फायदा है उतना शाम में नहीं है, और मुझे सुबह ही जिम जाना है। अब तो इतना फिट हो गई है तो जिम ना जाया कर, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं। क्या कहा मोहल्ले वालों ने? अब आपको यही कहा होगा कि अपनी बहू को जिम भेजने की क्या जरूरत है, बच्चे भी नहीं हुए अभी तो, यही ना? अरे माँ, वो लोग मेरी फिटनेस और खूबसूरती से जलते हैं। तू तो सब जानती है बहू, जिम शिम लड़कियों के लिए है ही नहीं। आशा अपनी बहू को जिम छोड़ने को कहती है, लेकिन सना नहीं मानती। हालांकि वो जिम अपने पति के साथ नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के साथ जाया करती थी। एक रोज सुबह सुबह सना को कोई लेने आता है और सना भी उस अनजान शख्स के साथ चली जाती है, जो उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है और सुबह के 10 बजे आशा को खोजते हुए उसके घर आती है और आशा को देखकर कहती है, आशा कैसी है? मुझे तुझसे कोई जरूरी काम था। मैं तो ठीक हूँ, तू बता, बड़े दिनों बाद दिखी है। वो सब छोड़, एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज लेकर आई हूँ। क्या हुआ? तेरी बहू भाग गई क्या? नहीं, मेरी तो नहीं भागी, पर तेरी जरूर भाग जाएगी ऐसा चलता रहा तो। शुभ शुभ बोल विमला। मैं तो वही बोल रही हूँ जो देख पा रही हूँ। तेरी बहू नहीं है क्या घर पे? मार्केट गई हुई है किशोर के साथ। बता क्या बात है? आशा, मुझे तुझे ये बताना था कि तेरी बहू को रोज एक लड़का लेने आता है। राम राम, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही है? तुझे विश्वास नहीं होता तो मोहल्ले में किसी से भी पूछ लियो। आशा को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब आशा को बहुत टेंशन होने लगी। देर शाम सब्जी काटते हुए आशा अपनी बहू सना से कहती है, बहू जिम शिम बहुत हो गया, अब बच्चे का कुछ सोचा भी है या नहीं? माँ, इतनी जल्दी भी क्या है, वक्त के साथ सब हो जाएगा। बहू कल से तो जिम नहीं जाएगी, मुझसे सुबह सुबह उठकर काम नहीं होता। माँ जी, जिम के साथ कोई समझौता नहीं कर पाऊंगी, आप देख लो अब आपको क्या करना है। ये सुनकर आशा को भी शक होता है और वो मन में सोचती है, हो ना हो विमला सच ही कह रही है, ये जिम क्यों नहीं छोड़ना चाह रही है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगली सुबह आशा अपनी बहू सना से पहले ही जाग जाती है और छत पर जाकर अपनी बहू के जिम जाने का इंतजार करने लगती है। तभी कुछ समय बाद सना घर से बाहर निकलती है और एक बाइक वाला सना को लेकर चला जाता है। ये देखकर आशा अपने मन में कहती है, विमला सही कह रही थी, मेरी बहू का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। ये सोचते हुए आशा नीचे आती है और अपने बेटे किशोर के कमरे में जाकर उसके ऊपर एक गिलास पानी डाल देती है, जिससे वो हड़बड़ा कर उठता है और अपनी माँ से कहता है, झाड़ू पोछा उठकर करूँगा ना माँ, क्यों परेशान हो रही है? और कोई काम है? नवाबजादा यहाँ सोता रह जाएगा, वहाँ तेरी बीवी किसी और के साथ भाग जाएगी। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? सना भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसका निकम्मा पति यहाँ सोता रहता है, तो किसी के साथ तो जिम जाएगी। किसके साथ गई है जिम? मुझे कैसे पता होगा? मेरा रिश्तेदार थोड़ी है जो मुझे पता होगा कि आखिर जो रोज सना को लेने आता है वो कौन है। आ जाने तो उसकी खैर नहीं। माँ, आप जाकर खाना बनाओ। इतना बोलकर किशोर फिर से सो जाता है और ऐसा देखकर आशा खुद से कहती है, जाहिर सी बात है, ऐसा निकम्मा मर्द होगा तो कोई भी औरत किसी और के साथ ही जाएगी, और इसकी बीवी भी गई। ये बोलकर आशा किचन के काम में बिजी हो जाती है। तभी कुछ समय बाद 10 बजे सना जिम से आती है और सना को देखकर आशा ताना मारते हुए अपनी बहू को कहती है, आ गई बहू, बताओ क्या सेवा पानी करूं? क्या लेगी, चाय या कॉफी? आज इतना प्यार कैसे आ रहा है माँ जी आपको? सब ठीक तो है ना? यही तो मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। क्यों, कुछ हुआ है क्या? और तुझे जिम ले जाने लाने और जिम कराने वाला बॉयफ्रेंड कैसा है? उसकी तबीयत खैरियत? ये आपसे किसने कह दिया मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरी बहू को तो कुछ मालूम ही नहीं होगा, है ना? बताना बहू, कब से है उससे चक्कर तेरा? माँ, आप मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाएं। ये बातें सुनकर किशोर भी अपने कमरे से बाहर निकल आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हो गया तुम्हारा जिम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? माँ जी तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा ही रही थी, अब तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो।
इतना कहकर सना रोने लगती है, जिसे देखकर किशोर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे अगर कोई दिक्कत नहीं है सना को किसी के साथ जिम भेजने से, तो आपको भी नहीं होना चाहिए। मुझे पता था इसके मगरमच्छ के आंसू देख तो पिघल ही जाएगा, और ये तो है ही ड्रामेबाज। ऐसे में अब आशा सना को रंगे हाथों पकड़ने का फैसला करती है। हालांकि अब वो बाइक वाला बॉयफ्रेंड जिसका नाम मोहित था, वो सना को घर से थोड़ी दूर पर आकर पिक करने लगा, और ये भी आशा एक रोज देख ही लेती है। लेकिन वो कुछ भी कहती उससे पहले ही किशोर अपनी माँ को गलत साबित कर देता है। तभी एक रोज आशा को मार्केट ले जाते हुए किशोर को देखकर एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे देख आशा जा रही है अपनी बेटी के साथ। इसकी ही बीवी है ना जो कट स्लीव में घूमती रहती है, जिम भी जाती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ हाँ सही कह रही है तू। इसकी बहू भी कैसी है, अपने मर्द के होते हुए दूसरे के साथ आना जाना करती है। हाँ आना जाना तो फिर भी ठीक है, जिम जाती है, उसके साथ एक घर वाला एक बाहर वाला। इतना कहकर दोनों औरतें हंसने लगती हैं। तभी आशा अपने बेटे से कहती है, सुन और खुश हो जा। अपनी बीवी पर जो तू अंधा विश्वास करता है वो तो सही है, पर उसे इतनी छूट ना दे किशोर। माँ मैंने कहा ना वो ऐसा नहीं करेगी, लोगों का तो काम ही अफवाह फैलाना। लोगों को काम तो है ही, पर तूने तो अपने माँ की बात भी कहाँ ही मानी है। ये बातें करते हुए दोनों माँ बेटे जा ही रहे होते हैं। तभी किशोर देखता है कि सना एक लड़के के साथ बाहों में बाहें डाले बाइक पर जा रही होती है। ये देखकर किशोर बहुत ही हैरान रह जाता है और अपनी माँ आशा से कहता है, माँ जो मैंने देखा क्या वो आपने भी देखा क्या? मैंने तो ये सब बहुत पहले ही देख लिया, अब क्या ही फायदा, निकल चुकी तेरी बीवी तेरे हाथों से। ना जाने अब क्या क्या हो चुका होगा इनके बीच। माँ आप चुप करो, आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चल वो भी देख लेते हैं, बड़ा आया छोड़ूंगा नहीं, निकम्मा। बीवी संभाली नहीं गई और अब मारपीट करके क्या फायदा। आशा और किशोर जब मार्केट से घर पहुंचते हैं तो सना पहले से ही घर पर होती है और अपनी पत्नी को देखकर किशोर गुस्से में कहता है, हो गया घूमना घुमाना, आपसे तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों जी, मतलब क्या है आपका? अब तक तो मैं माँ की बातों को झूठ मानता रहा, लेकिन सच तो ये है तुम जैसी औरतें ना बहू और बीवी के नाम पे कलंक हो। मुझसे जुबान संभाल कर बात करना। और बहू तू भी मेरे बेटे से जुबान संभाल कर बात कर, वो तेरा पति है। कौन मुझे रोकेगा घर से निकलने से? मैं रोकूंगा, और आज से ना तुम घर में ही रहोगी, जिम सिम सब बंद। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी सना का फोन बजता है, जिसे किशोर उठाकर स्पीकर पर करता है, जो कि सना के बॉयफ्रेंड का कॉल होता है। और किशोर कॉल को पिक करता है। इतने में ही मोहित दूसरी ओर से कहता है, बेबी मिस यू, कल मिलते हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। अबे बेबी के बच्चे, मैं बेबी का पति बात कर रहा हूँ। कल से ना दोनों एक दूसरे के साथ नजर आए ना, दोनों की टांगे तोड़ दूंगा, समझा? अबे सना मरवाएगी। ये कहते हुए मोहित कॉल कट कर देता है। और उस दिन के बाद से सना का जिम जाना, बाहर जाना सब बंद हो जाता है और अब वो सारा दिन घर में ही रहा करती, क्योंकि उसकी पोल सबके सामने खुल जो चुकी थी। पल्लवी और उसका पति अमर किसी से बचकर भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के एक कमरे में चले जाते हैं, जहां हल्की सी रोशनी होती है। और अमर अपने फोन की लाइट जलाकर पल्लवी से कहता है, लगता है हम किसी शोरूम या मॉल में हैं। वाओ, कितने अच्छे कपड़े हैं यहाँ, चलिए ना ट्राई करते हैं। पल्लवी तुम पागल वागल हो क्या? यहाँ हम पुलिस से छुपते फिर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि इन कपड़ों को ट्राई करते हैं। अमर जी आप मेरी बात सुनिए, हम अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, फिर वो पुलिस वाले हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम अपनी बेगुनाही का सबूत भी ले आएंगे। पल्लवी का ये आइडिया अमर को बहुत पसंद आता है और वो दोनों एक एजेंट का भेष बनाकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। साथ ही पुलिस की नजरों से बचकर एक होटल की खिड़की से होटल के अंदर चले जाते हैं और होटल के किचन में जाकर वो अपने और अमर की बेगुनाही के सबूत ढूंढने लगती है। ऐसे में जब उसे सबूत मिलता है तो वो बोलती है, अमर जी हमारी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल गया। तभी पल्लवी की सासू माँ वहाँ आती है और उसके मुंह पर पानी मारते हुए उससे बोलती है,
अरे ओ महारानी, सूरज सर पे आ गया, सुबह के 10 बज चुके हैं, तेरी तो आँख ही नहीं खुली अभी तक। क्या माँ जी, इतना बढ़िया सपना देख रही थी मैं, आपने एंड मौके पर जगा दिया और मेरा सपना खराब हो गया। अरे करमजली, सपने देखने के अलावा कुछ और भी कर लिया कर। रात में अमर के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं, तू उनका स्वागत करने के अलावा यहाँ बैठी बैठी सपने देख रही है। चल जाकर काम कर। माँ जी, सपने देखने में कोई बुराई थोड़ी ना है, सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने देखने के पीछे आलसी बनना, दिन भर सोना, ये बहुत गलत है। चल जल्दी उठ और घर का सारा काम कर। आई बड़ी सपने देखने वाली। पल्लवी महारानियों की तरह अपने बिस्तर से उतरकर फ्रेश होने चली जाती है और उसके बाद किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाते बनाते वो एक बार फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है और सोचने लगती है, साथ ही साथ बड़बड़ाने भी लगती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर की बहू है, जहाँ उसे एक नौकर उसके लिए बेड पर ही जूस लेकर आता है और उससे कहता है, बेबी जी, ये आपका जूस, और आज लंच में क्या बनाना है वो भी बता दीजिए। एक काम करो, शाम को पिज्जा बना दो, बिकॉज यू नो मुझे पिज्जा कितना पसंद है, और बाकियों से पूछ लो, उन्हें जो पसंद है वो बना दो। और हाँ, माली ने पौधों को पानी दिया? इसके बारे में मुझे नहीं पता है बेबी जी। ठीक है, कोई नहीं, मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास एक टेबल पर रखकर अपना चश्मा उठाकर सर पर लगाकर घर के बाहर अपने गार्डन में जाकर फूलों को देखती है, जिसमें से उसका फेवरेट गुलाब का एक पौधा मुरझाया हुआ होता है। ये देखकर वो अपने सभी नौकरों को आवाज लगाकर बोलती है, रामू, राजू, चीकू, माली काका, कहाँ मर गए सारे के सारे? यहाँ अभी के अभी। अरे आप लोगों की वजह से मेरा ये रोज का पौधा रोज की तरह मुरझा गया है। सारे नौकर उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और पल्लवी जोरों से उन्हें डांटना शुरू कर देती है। उसकी आवाज सुनकर कुसुम उसके पास आती है और उसकी कमर पर मुक्का मारकर उससे कहती है, हे भगवान, ये तो फिर से सपने की दुनिया में खो गई। अरे करमजली नासपिटी, निकल जा अपने ख्याली पुलाव से बाहर। हाँ माँ जी, ख्याली पुलाव तो कब का बन गया, बस आटे की सब्जी बनानी है। नासपिटी, तभी बोलती हूँ तुझे, होश में रहा कर और सपनों की दुनिया से बाहर निकल, क्योंकि आटे की कभी सब्जी नहीं होती। पर हाँ, ख्याली पुलाव तो तुझसे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। सॉरी माँ जी, मेरा मतलब था कि बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी सब कुछ बन गया। अरे मुझे तो डर लगता है कहीं तू सपने में ही कुछ कर ना दे, जब देखो तब सपनों में ही खोई रहती है। अरे माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जानती हो ना, ये आदत है मेरी। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि सपनों से निकल और हकीकत में जी, नहीं तो एक सपना मैं भी रोज देखती हूँ कि तुझे घर से रफा दफा कर दूं। सोच ले, अगर ये सपना सच हो जाए तो सोच ले तेरा क्या होगा, क्योंकि मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लगते। तभी पल्लवी डरते हुए उससे कहती है, माँ जी, आपको तो बस यही लगता है कि मैं हमेशा ख्याली पुलाव ही बनाती हूँ। अरे मैं अपने सपनों को पूरा भी कर सकती हूँ, बस भगवान साथ दे तो। बहू, तुझे सपना देखना ही है ना तो तू देख, पर ऐसे सपने मत देख बहू कि वो पूरे ना हो सके, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। और जिस तरह के तेरे सपने हैं वो सिर्फ सपनों में ही पूरे हो सकते हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बेटा इसीलिए अपना काम पर ध्यान दे, इन सपनों की दुनिया से बाहर निकल। ये सब बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है और रात को अमर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर आते हैं, जहाँ पल्लवी उन सभी के लिए खाना लाती है कि तभी उसका एक दोस्त अंकित अमर से कहता है, यार तू भाभी को कहीं लेकर क्यों नहीं जाता, बेचारी कितना काम करती हैं। यार इतनी सैलरी भी तो होनी चाहिए ना, अब तुझे तो पता ही है ना अपनी सैलरी कितनी कम है, और वैसे भी तेरी भाभी अपने सपनों में ही हर जगह घूम लेती है, तो उसको कहीं जाने की क्या ही जरूरत है। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, पर पल्लवी अंकित की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अपने सपनों में खो जाती है, जहाँ वो अमर के साथ आउट ऑफ द इंडिया गई होती है और अमर उसे एक मॉल में ले जाकर शॉपिंग करवा रहा होता है और बोलता है, ओहो मेरी जान, बोलो अब कहाँ जाना है? बेबी,
फिर अब हम किसी फेमस से होटल में खाना खाएंगे, उसके बाद घूमी घूमी करेंगे और फिर ढेर सारा रोमांस करेंगे। पल्लवी अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई होती है कि तभी अंकित उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ, आप फिर कहीं खो गए क्या? कुछ भी तो नहीं, वो तो मैं बस कुछ सोच रही थी। कोई बात नहीं भाभी जी, वैसे अमर मुझे बता रहा था आपको सपने में जीने का शौक है, तो आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करती? सपने तो बस सपने होते हैं अंकित भैया, और अकेले सपने देखूंगी तो उन्हें पूरा कैसे करूंगी। और वैसे भी इनको और सासू माँ को तो मेरा सपने देखना भी पसंद नहीं है, तो उन्हें पूरा कैसे करूं। इसीलिए बस अपनी ख्याली दुनिया में ही मैं एक अच्छी जिंदगी जी लेती हूँ। पल्लवी की ये बातें सुनकर अमर को उसकी बातों की गहराई समझ आती है। वहीं अंकित पल्लवी को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताता है कि आखिर किस तरह पल्लवी घर बैठे बैठे अपना खुद का बिजनेस कर सकती है, जिस पर पल्लवी उससे कहती है, पर भैया मुझे कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी। भाभी आप अकेली कहाँ हो, अमर है ना और मैं भी हूँ। पल्लवी तुम सपने देखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए। अब हम दोनों एक साथ मिलकर तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करेंगे। जिसके बाद अमर अब पल्लवी का साथ देता है और हस्बैंड वाइफ मिलकर ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू करते हैं। और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। पल्लवी दिन रात मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अपना अमीर बनने का सपना पूरा कर लेती है। और अब उसके पास खुली आंखें तो क्या, बंद आंखों से भी सपने देखने का टाइम नहीं होता। अपनी बहू की कामयाबी देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ वक्त के बाद पल्लवी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। 9 महीने पूरे होने के बाद वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम वो सपना रखती है। और फिर सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।